जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील। आज बात करूँगा कक्षा 10 क्लास 10 प्रमेय 6.5। जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो आज का प्रमेय है वह है 6.5। देखो आप ये क्या कह रहा है, क्या कि यदि एक त्रिभुज, पहले मैं पढ़ देता हूँ। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज से एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक समानुपाती हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दोस्तों आजकल प्रमेय है 6.5 जो प्रमेय है वो क्या कह रहा है, देखो उसमें बता रहा हूँ मैं आपको। ये कह रहा है क्या, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, मान लिया मैंने दो त्रिभुज ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे मैं एक त्रिभुज ले लिया, एक त्रिभुज लेता हूँ बड़ा वाला, हाँ दो त्रिभुज मैंने इसका नाम ले लिया ए बी सी और दूसरा ले लिया मैंने डी ई एफ। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, यानी ये कोण ले लिया, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, इस कोण के बराबर ले लिया मैंने, क्योंकि ये एक जो कोण है, एक कोण वो दूसरे त्रिभुज डी कोण के बराबर है। अर्थात इन दोनों को अंतर्गत मतलब होता है अंदर, यानी कि ये जो कोण बन रहा है ना, ये दो भुजाओं के मिलने से बन रहा है। ये एक भुजा है ए बी और दूसरी भुजा है ए सी। ये दोनों भुजा ए बी और ए सी मिलकर के कोण ए को अंतर्गत कर रही है। ठीक है, तो अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, यानी कि इस कोण ए को ए बी और ए सी भुजा अंतर्गत कर रही है और कोण यहाँ पे डी कोण को ए ई और डी एफ भुजा अंतर्गत कर रही है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर हो और इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यानी कि ए बी बट्टा में डी ई और ए सी बट्टा डी एफ, ठीक है, इन दोनों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, यानी कि बराबर हो, अनुपात एक अनुपात में हो, तो वो दोनों त्रिभुज जो है वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब ये है, फिर से बता रहा हूँ पर आपको, यहाँ पे प्रमेय कहने का मतलब ये है कि एक त्रिभुज में एक कोण और दूसरे त्रिभुज का एक कोण दोनों बराबर हो और इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं, अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपातिक हो, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों त्रिभुज जो है वो क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी और दूसरा ले लिया डी ई एफ, नहीं तो चलो मैं बात करता हूँ इस पे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि मैं दिया तो रहेगा एक त्रिभुज में कोई कौन सा त्रिभुज है, ये प्रमेय दिया तो नहीं रहेगा, अगर दिया रहे तो ठीक है, अदरवाइज अगर दिया नहीं रहे उस कंडीशन में हमें क्या करना है, अपने मन से दो त्रिभुज ले लेना है। ए बी सी ले सकते हैं और डी एफ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि मैंने ए बी सी लिया तो आपको भी ए बी सी और डी ई एफ ही लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने मन से आप पी क्यू आर ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर एम एल कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ए बी सी लिया, त्रिभुज सबसा लिया, डी ई एफ लिया। तो चलो मैं शुरुआत करता हूँ उनसे। तो यहाँ पे जो मैंने लिया है तो माना कि त्रिभुज ए बी सी का एक कोण ए दूसरे त्रिभुज डी ई एफ के एक कोण डी के बराबर है, ठीक है, बराबर है और क्या कहा था, इसके अंतर्गत करने वाले भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे इसको अंतर्गत कर रही है ए बी और ए बी बट्टा में डी ई बराबर में ए सी बट्टा डी एफ, ए सी बट्टा डी एफ है। ठीक है,
तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध तो करना पड़ेगा। तो सिद्ध क्या करना है, आप प्रमेय में देख सकते हो, आप प्रमेय में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन सा, डी ई एफ, ये सिद्ध करना है। तो प्रमाण से पहले हमें कुछ रचना करने होंगे। और रचना तो मैंने कई वीडियो में बताया है मैंने कि रचना का मतलब होता है कि जो हम खुद से करते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने अपना तो करना है, सिद्ध करने लिख लिया। अब अपने सहूलियत प्रूव करने के लिए हमें जो भी अपने हम मन से जो भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा त्रिभुज के अंतर्गत, वो हमें क्या लगेगा, क्या रचना। तो मैंने क्या किया रचना में, तो ए बी के बराबर मैंने एक ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ भी ले लो आप, और यहाँ ए बी डी ई एफ है, मैं यहाँ पे लेता हूँ जी, यहाँ पे लेता हूँ मैं एच। तो डी ए बी बराबर बी जी और ए सी बराबर डी एच का, और डी जी एच को मिला दिया। क्या करा मैंने, ए बी बराबर डी जी, ए सी बराबर डी एच काटा और जी एच को मिला दिया। यही आपको क्या हो जाएगा, रचना में हो जाएगा। क्या क्या मैंने, तो ए बी बराबर डी जी तथा ए सी बराबर डी एच काटा और जी एच को मिला लिया, जी एच को मिलाया। रचना मैंने कर लिया। अब चलना है कहाँ पे, तो प्रमाण, इस पे प्रमाण अब प्रूफ करना है। तो अभी त्रिभुज से पहला में काम करना क्या है कि त्रिभुज ए बी सी और डी जी एच को दोनों को लेकर चलना है। कि दोनों को हमें क्या करना है, सर्वांशम दिखा देना है। सर्वांशम दिखाने से होगा क्या, अब आगे क्योंकि खुद ही पता चल जाएगा। अब वो क्या करना है, तो लेना है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी जी एच, जो छोटा त्रिभुज लिया है, दो छोटा त्रिभुज ये वाला और इसमें चल रहा है, ठीक है, इसमें यानी कि ए बी सी तथा डी जी एच। अब इसमें ए बी भुजा किसके बराबर है, ये भुजा किसके बराबर लिया है मैंने, तो डी जी के बराबर काटा है, नहीं जी। तो यहाँ पे इसमें ए बी सी में ए बी भुजा और डी जी एच त्रिभुज में डी जी भुजा दोनों बराबर होगी डी जी। क्यों, क्योंकि रचना मैंने करा है, रचना से लिया, रचना से। और कोण ए तो कोण डी के बराबर दिया ही हुआ है। कोण ए बराबर कौन सा, कोण डी। क्यों, तो यहाँ लिखा हुआ है दिया हुआ है, देंगे दिया हुआ है। हाँ, और ए सी बराबर मैंने क्या काटा था, तो डी एच काटा था। तो ए बी सी में ए सी भुजा किसके बराबर, तो ये डी एच के बराबर। कहाँ से लिया मैंने, तो रचना से लिया। अब क्लास 9 में पढ़ा होगा कि ये दो त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज की एक भुजा नहीं, दो भुजा और उसको अंतर्गत करने वाली नहीं, क्योंकि एक कोण, दो त्रिभुज में एक कोण उसको अंतर्गत करने वाली भुजा दूसरे त्रिभुज के एक कोण उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं आपस में बराबर हो, तो हम कहते हैं क्या, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। यहाँ पे भी यही हाल है, एक भुजा, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके अंतर्गत करने वाले कोण और ये भुजा इस भुजा के बराबर। हम क्या कहेंगे, एफ ए एस से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। इसीलिए क्या कहेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी जी एच के। कैसे, एफ ए एस सर्वांगसम, सर्वांग देख लो मतलब गौर से कि मैंने तो बताया आपको क्या क्या लिया, दो त्रिभुज लिया, एक त्रिभुज लिया मैंने कौन सा, ए बी सी, दूसरा लिया डी जी एच। नहीं, अब दोनों में आपने क्या देखा कि जब कंपेयर करेंगे तो ए बी भुजा किसके बराबर है, तो डी जी के बराबर है, और ए सी भुजा है किसके बराबर, तो डी एच के बराबर है। और इसके बीच का अंतर्गत जो कोण है वो डी ए, और यहाँ पे इसमें डी बराबर है, इसलिए क्या कहेंगे हम, एफ एस के दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब सर्वांगसम होगा इसका मतलब है कि ये ए कोण तो इसके बराबर दिया ही हुआ था, अब हो जाएगा कोण बी किसके बराबर, तो कोण डी के बराबर, जी के बराबर कौन सा, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण जी तथा कोण
सी किसके बराबर हो जाएगा, ये कोण किसके बराबर, ये कोण किसके बराबर, एच के बराबर ही हो जाएगा जी, कोण एच के बराबर। ये हो गया। अब तुरंत इससे पहले आपने जो प्रमेय पढ़ाया थेरस प्रमेय का विलोम क्या पढ़ा था, आपको याद होगा कि अगर किसी त्रिभुज में नहीं, किसी त्रिभुज की एक भुजा, यानी कि अगर किसी त्रिभुज की जो है ना दो भुजाओं को एक कोई रेखा काटती है नहीं, और उसका अनुपात क्या हो, दोनों भुजाओं का अनुपात क्या हो, अगर अनुपात बराबर हो तो रेखा क्या होती है, समांतर होती है, रेखा समांतर होती है। अब देखो इससे पहले मैं बताता हूँ आपको, पहले दिया क्या हो गया, दोनों ये हो गया बराबर नहीं, ये दोनों तो बराबर है ही नहीं, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। और दूसरी बात कि दिया हुआ था कि नहीं ए बी बट्टा डी ई दिया हुआ था, देख लो आप यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे डी दिया हुआ, क्या दिया हुआ देख लो आप। अब लिख लेंगे क्या, ए बी बट्टा डी ई बराबर है ए सी बट्टा डी एफ। कहाँ से, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। अब देखो ए बी किसके बराबर है, डी जी के बराबर, बट्टा में डी, ए सी किसके बराबर है, इसमें डी एच के बराबर, किसके बराबर, डी एच के बराबर, ए सी डी एच, इसके बराबर क्या लिखा मैंने, डी एच लिख दिया, बट्टा में डी एच। अब देखो क्या मिल रहा है, डी जी बट्टा डी, डी सी बट्टा में डी पूरा, और डी एस बटा डी एफ आ गया। अगर दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो क्या कहते हैं कि जी एच किसके समांतर होगा, ई एफ के समांतर होगा नहीं जी, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जी एच जो है उस समांतर किसके हो गए, ई एफ के हो गए, क्लियर। अब ये दोनों समांतर, तो ये और ये क्या, कौन सा कोण, संगत कोण, जी बराबर ई, इसलिए क्या हो जाएगा कोण जी बराबर कोण ई, क्यों, तो संगत कोण, और कोण एच बराबर एफ, कोण एच बराबर कोण एफ, क्यों, संगत नहीं। अब एक चीज देखो आप, पहले b बराबर g था, अब मैंने क्या सूट कर दिया, b बराबर g बराबर e, b बराबर g और g बराबर e, तो हम क्या कहेंगे, कोण b बराबर e, इसलिए कोण क्या हो जाएगा, b बराबर कोण e नहीं। और यहाँ पे c किसके बराबर था, h के बराबर, ये h किसके बराबर है, कोण f के बराबर, जो मैंने अभी दिखाया मैंने अभी, ये इसके बराबर, यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, समझ क्या कहेंगे हम, कोण c जो है f के बराबर होगा, कोण c किसके बराबर होगा, कोण f के बराबर होगा नहीं। अब देख लो कोण a बराबर d, कोण b बराबर नहीं e, और कोण c बराबर f, ये प्रूव हो गया। अब तीनों कोण, अगर दो एक त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के जो तीनों कोण बराबर हो जाए नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों त्रिभुज, यानी कि एक त्रिभुज नहीं, एक त्रिभुज के तीनों कोण, यानी कि एक त्रिभुज के एक कोण नहीं, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर नहीं, तो तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमागत क्या हो, बराबर हो, तो हम क्या कहते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, यानी कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज किसके, डी ई एफ के, डी ई, क्यों, ए समरूपता से, ये तुम्हें सिद्ध करना था ना, तो क्या सिद्ध करना था, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, एबीसी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव हो गया। देखिए आपने दोस्तों कि मैंने क्या क्या करा, सिंपल वे है, आराम से समझ सकते हो, कुछ ज़्यादा कुछ कमाल लाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, दो त्रिभुज ले लेना है, क्योंकि प्रमेय कहता है कि दो त्रिभुज में, एक त्रिभुज में एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, और उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं दूसरे त्रिभुज के अंतर्गत करने वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, यानी समानुपाती हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, उसी को हमें सिद्ध करना था नहीं। तो हमने क्या किया, आपको देख लिया आपने, क्या किया हमने, क्या किया मैंने, तो सबसे पहले दो त्रिभुज ले लिया, डी ए बी सी और डी ई एफ, उसमें क्या किया, मैं रचना कर लिया, जो दिया हुआ था उसको मैंने लिख दिया, माना कि रचना सिद्ध क्या करना था, तो दोनों त्रिभुज समरूप दिखाना था, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ के, ये मैंने लिख लिया।
रचना में क्या किया, तो ए बी के बराबर डी जी तथा ए सी के बराबर डी एफ काट लिया और उसके बाद जी एस को मिला दिया। फिर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में चलेंगे, छोटे त्रिभुज में चलेंगे, वो देखेंगे तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, अंतर्गत करने वाला कोण इसके बराबर। दोनों त्रिभुज क्या हो गया, एस ए एस से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, और सर्वांगसम तो कोण भी बराबर हो जाएंगे, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। तो ऑलरेडी दे ही रखा था। अब मैंने दे रखा था क्या, देखो यहाँ पे कि ए बी बट्टा डी ई और ए सी बट्टा डी नहीं एफ दे रखा था। ए बी तो जानते हैं हम किसके बराबर हैं, डी जी के बराबर, तो मैंने क्या किया यहाँ पे डी जी लिख दिया, ए बी के बदले में डी जी बट्टा में डी था तो डी ई बराबर में ए सी के बदले में क्या लिख दिया मैंने डी एच, क्योंकि डी एच इसके बराबर हैं और बट्टा में डी एफ था तो डी एफ हो गया। अब मैंने देख लिया कि ये डी नहीं डी जी बट्टा डी ई और डी एच बट्टा डी एफ आ गया। इसका मतलब है कि दोनों जो रेखाएं हैं वो समांतर होगी, और समांतर होगी तो ये और ये कोण संगत कोण बराबर, ये और ये कोण संगत कोण बराबर। अब जब ये संगत कोण, ये कोण इसके बराबर था और ये इसके बराबर हो गया, इसका मतलब है कि कोण बी जो है ई के बराबर, कोण सी एफ के बराबर हो जाएगा। और जब किसी दो त्रिभुज में दोनों ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर दिखा दिया मैंने, हम क्या कहेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। कैसे, तो ए समरूपता से, ये प्रूव हो गया। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखें, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम में इसके हमें ज़रूर फीडबैक दें। अगर आपको लग रहा है कि कहीं हमारी वीडियो को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप बेशक हमें मैसेज या कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका कमेंट और शेयर ही या फिर हमें जो सब्सक्राइब करेंगे वही हमें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को देखें, समझें और समझ में आए तो आप हमारे चैनल जो है रास मैथ सॉल्यूशन, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने पाठियों को, जो भी आपका क्लासमेट है या जिसको ज़रूरत है, आप उसको शेयर करें, जिससे कि आप उसको भी आगे जो आने वाली परेशानी है उसका सामना न करना पड़े, बल्कि उसे आसानी से इसका सॉल्यूशन मिल जाए। जय हिंद।